लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से खास बातचीत कर रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। सीधी तस्वीरें। हमारे कई परिवार के साथी नहीं रहे, कई परिवार में माता पिता दोनों नहीं रहे, कई परिवार में जो घर चलाने वाला आर्थिक रूप से सक्षम करने वाला परिवार का मुखिया नहीं रहा। ऐसे में कई परिवार पर बहुत संकट की स्थिति है। ऐसे परिवारों से मिलकर उनके संकट को कैसे दूर किया जा सकता है, लंबे समय तक उनके परिवार को कैसे आर्थिक रूप से सक्षम किया जा सकता है। जहाँ आवश्यकता है, परिवार में कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, बेटियां पढ़ने वाली हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा, कई बेटियों की शादी होने वाली है, उनके लिए समाज से मिलकर उनकी शादियाँ। मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति के लिए एक लंबी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूँगा कि समाज में सबके सहयोग से, सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से ऐसे परिवारों को आर्थिक सक्षम बनाया जा सके ताकि वो अपना सामान्य जीवन जी सके। सर, दवा और ऑक्सीजन के लिए आपके काफ़ी प्रयास रहे। जो स्टेट कोटा था उससे आगे जाकर के ऑक्सीजन आपके प्रयासों से कोटा को मिल पाई, राजस्थान को मिल पाई, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन एक बड़ा इशू है और कई बार टीकों की किल्लत महसूस होती है। कोटा में कई बार टीकाकरण भी रुका हुआ होता है। तो क्या ओम बिरला के प्रयास ऐसे भी होंगे कि कम से कम आपके संसदीय क्षेत्र में वैक्सीन की कमी नहीं रहे? कोविड वैक्सीन की कोई कमी अभी नहीं है। जितनी वैक्सीन उत्पादन हो रही है उसका 25% हिस्सा केंद्र राज्य को आवंटन करता है। वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, वहाँ की डिमांड के आधार पर सभी राज्यों को समान रूप से वैक्सीनेशन का आवंटन किया जा रहा है। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आए। सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि कोविड से बचने के लिए सब वैक्सीन लगाएं। ये एकमात्र सुरक्षा कवच है जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। और समाज में कोई भ्रांति या भ्रम है तो उसको दूर करने के लिए भी जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से काम करें। मैंने कल ही देश भर के सभी पीठासीन अधिकारियों से इस समय में चर्चा की थी और उनसे आग्रह किया था कि अपने राज्यों के अंदर जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो या अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो सामूहिक रूप से टीके की जानकारी, टीके की जागरूकता और कोई भ्रम आशंका की स्थिति हो तो उसके लिए जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से काम करें। मुझे आशा है कि हमारा देश जल्दी टीकाकरण प्राप्त करके सुरक्षा कवच भी प्राप्त करेगा और कोई भी महामारी को मुकाबला करने के लिए हम सामूहिक प्रयास भी करेंगे। सर, दूसरी लहर ने जिस तरह की तबाही मचाई, आप उन्हीं परिवारों की सुध लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है तीसरी लहर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल 3-4 हफ्ते बाद ही आ सकती है, उसके लिए कितना आपको लगता है कि हम तैयार हैं? तीसरी लहर की जो भी संभावित संभावनाओं को देखते हुए केंद्र राज्य सरकार व्यापक तैयारी कर रही है। हॉस्पिटल के अंदर बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर भी 3 कोटा के अंदर, 1 बूंदी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसी तरीके से पूरे राज्य के अंदर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन अन्य बेडों की आवश्यकता हो, चिकित्सालय के विस्तार की संभावना है, वहाँ चिकित्सालय का विस्तार भी किया जा रहा है। बच्चों के लिए भी जहाँ जहाँ बच्चों का हॉस्पिटल है, उन बच्चों के हॉस्पिटल का कैसे विस्तार किया जा सकता है, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। सरकार की कार्य योजना है कि किस तरीके से हम कोई भी महामारी का मुकाबला करने के लिए